जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्वेश्चन। तो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। माउंटेड मतलब ऊपर है, ठीक है, मतलब माउंटेड बाय है एक हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर है, ठीक है। द diameter of hemisphere is 14 centimeter and the height of a vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel। ठीक है भाई, निकाल देंगे। इनर बोल रहा, आउट बोल रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आओ पहले फिगर देखते हैं, फिगर कैसे बन रहा है। चलो मान लो कि ये रहा ऐसा कुछ करके वेसल। ओह गॉड, इतना बढ़िया नहीं बना, ठीक है। चलो ये उम्मीद है, ठीक है, ये कर ठीक बना। तो हमने ये ऐसा कुछ कर बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या बोले कि ये एक सिलेंडर हम माउंट कर रहे हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, एक हॉलो सिलेंडर भाई, खाली सिलेंडर, ये लो भैया माउंट कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे जोड़ो, माउंटिंग प्रोसेस, ये रही माउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये मतलब समझ जाओ यार, उतना भी बढ़िया नहीं है पर ठीक है, इतना भी नहीं बेकार बनाया है मैंने, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि पहले वाले का हमारे पास क्या है, टोटल हाइट बोल रहा है 13 है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक बिल्कुल कितनी हाइट हो गई, 13 हो गई, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड डायमीटर दे रखा है उसने 14 दे रखा है, ठीक है। डायमीटर इसका तो सेम ही होने वाला है डायमीटर। तो ये रहे देखो हमारे पास 14, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये रहे पूरी 14। अब देखो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर डायमीटर 14 है, ठीक है, डायमीटर दोनों का सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आई। अब देखो 7, तो ये वाली जो हाइट होगी बेसिकली कितनी हो गई, 7, ठीक। मतलब ये तो 7 ही, ये तो 7 ही होगा ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाइट बेसिकली देखो ऐसे 7 होगी, बच जाता है ये 6। तो देखो ये 6 बच गया, ये 6 7, ठीक है, ये हो गया। तो देखो रेडियस हमने क्या निकाल दी, ठीक है। रेडियस तो ऑलरेडी दी हुई है यार, डायमीटर दिया तो रेडियस पता ही चल जाएगी। हाइट कितनी निकाल दी हमने, 13 में से हमने 7 माइनस कर दिया, 6 बचा, कोई दिक्कत। ये हाइट होगी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो ना, जैसे कि मान लो ये ऐसे दिया हुआ है, एक बार वापस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो पूरा हेमिस्फीयर है, बॉल होती है, उसको पूरा काट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर उसके ये भी तो एक रेडियस ही होगा ना हर पॉइंट तक, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए रेडियस ही होगा ना। तो ये 7 हुआ, ठीक है, अगर 3D में बैन करो तो, ठीक। रेडियस तो 7 ही होगा, उसका जो बचा ऊपर वो 6 हो जाएगा, टोटल 13 दी थी हमने, सिंपल। अब हमें क्या निकला, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ ए वेसल। भैया इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो ये भी बना हुआ है, मतलब वेसल जो बना हुआ है, मतलब बर्तन होते हैं या कुछ भी बोल लो इसको, उसका हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया, ठीक है। इनर सरफेस एरिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो देखो किस चीज़ से बना हुआ है, तो एक CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। प्लस किससे बना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब वही आधी कटी बॉल, ठीक है। स्फीयर पूरी बॉल होती है, उसको आधा काट दो तो भैया क्या वो आधी कट बॉल है, ये आधे हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, CSA क्या होता है, CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। ये हाइट मान लो इसके लिए h हो गई, ठीक है, और 2πr, ठीक है, अराउंड में, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 2πr, मान लो ये सर्कल था, एक बता रहा हूँ ऐसे, मान लो ये सर्कल था, ठीक है, मान लो एक, ध्यान सुनना, ठीक है। अब मैं उसको h हाइट तक इंक्रीज, ऐसे बहुत सारे सर्कल h हाइट तक रखता हूँ, h हाइट तक रखता जाऊँ, एक के ऊपर एक रखते जाऊँ, तो देखो h हो जाएगा। और ये इसका देखो 2πr क्या है, आउटर एरिया है ना, आउटर एरिया वही है, मतलब ये सरकमफ्रेंस है। तो देखो 2πrh ऐसे बनता है ये, ठीक है, h हाइट तक। तो ये क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया देगा हमें। प्लस साथ में बस ये बता रहा था कैसे बन रहा है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया देखो 2πr², ठीक है, सिंपल। एक वीडियो बताऊंगा, मतलब बनाऊंगा, उसमें सब कुछ ये बता दूंगा कैसे कैसे क्या बना हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं भाई साहब, ठीक है, थोड़ा बहुत तो याद रखना। CSA की बात हो रही है, 2πr है, देखो एक पूरा शीट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, उसमें ये तुम आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी सर्च करो एक बार तो मिल ही आई है हर जगह, इतना अवेलेबल है हर एक चीज़, ठीक। अब इसमें क्या, तुम्हें बस वैल्यू डालनी है यार। 2π की वैल्यू देखो हमें दी गई है, क्या नहीं दी गई है, तो हम 20/7 ले लें यार, कोई दिक्कत नहीं है। r की वैल्यू, रेडियस कितनी, रेडियस 7 था। हाइट कितनी थी, हाइट CSA
सी से हम किसका सिलेंडर कर ले रहे हैं, सी एस ऑफ सिलेंडर पूरा लिखना पड़ेगा ना, 2 मिल के बना है ना। तो कर्व सर्फेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी थी, 6 थी, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, +2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इसके लिए कितनी है, रेडियस, रेडियस और बेटा दोनों के लिए सेम रहेगा ना, 7 × 7, ठीक। इसको बस सॉल्व कर लेना। तो ये कटा, ठीक है, ये कटा, अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 44 × 6 + 44 × 7, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, 44, 7 × 42, ठीक है। अरे यार कॉमन 6 7 बचेगा ना, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, 13 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, 7 × 13, अब इसको तुम्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आएगा 572, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी सरफेस एरिया की बात हो तो हमेशा स्क्वायर में आंसर आएगा, वॉल्यूम की बात हो तो क्यूब में आएगा। तो भैया इनर सरफेस एरिया ये रहा तुम्हारा, जो हमें चाहिए था और हमें निकाल लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ यार मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।